लाइफ में थ्रिल होना भी ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन अ रोड ट्रिप इन हिमालयाज, दैट टू इन एन HRTC बस on words one of the most difficult terrains. Sounds good? Let's take you to a word within a word. Join us in this virtual journey to the Trans-Himalayan region of Himachal Pradesh. Let's experience road trip to Spiti Valley. गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहा है सुबह का 5 और आज हम निकल रहे हैं काजा के लिए। जो हमारी बस है वो मनाली बस स्टैंड से काजा की है, वो निकलेगी 6 बजे। तो हम अपने होटल से अभी बस निकलने वाले हैं, ऑल सेट टू गो। हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड और यहाँ पे लगी है बस जो कि अभी कुल्लू से आई। तो ये बस आती है कुल्लू से, सुबह कुल्लू से 5 बजे चलती है। उसके बाद यहाँ पे पहुँच के फिर यहाँ से ही जाती है 6 बजे काजा के लिए। तो अभी 5:40 हो रहा है, अराउंड 6 o'clock बस चलेगी। देखते हैं, मनाली में तो बारिश है, लाहौल में क्या मौसम है वो पता नहीं, वो टनल क्रॉस करके ही पता चलेगा, राइट। चलिए पूरी रोड ट्रिप दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए, लेट्स सी। मनाली में सुबह के टाइम बारिश हो रही थी, विच मेड द बस बोर्डिंग लिटिल डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी द व्यूज बिकेम मैजिकल। पूरी वैली में क्लाउड्स आ गए एंड बाय द टाइम वी रीच्ड सोलांग वैली द क्लाउड्स वर ऑल ओवर द माउंटेन्स, मेकिंग इट जस्ट हेवनली। वी वर एक्साइटेड टू विटनेस द मैजिकल माउंटेन्स ऑफ स्पीति टुडे। तो गाइस हम निकल चुके हैं मनाली से काजा की तरफ। हम हैं बस में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अरे चिलिंग सीन है, लिटरली चिलिंग। ये जर्नी होने वाली है काफ़ी एक्साइटिंग हमारी। अभी हम थोड़ी देर में अटल टनल क्रॉस करेंगे। And then it was time to cross the famous Atal Tunnel. लाहौल एंटर करने के बाद we took the right turn towards Kaza and continued our journey until Koksar village. It was still raining beyond Atal Tunnel. We were little worried as continuous rain could bring landslides and heavy water crossings in our road to Spiti. तो 1 घंटा हो गया हमें चले हुए, अभी बज रहा है 7 और हम पहुंचे हैं कोकसर, एक गांव है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुकी हुई है बस अभी। तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि आज बारिश आ रही है। अटल टनल के बाद एकदम से हमें लगा था व्यू चेंज हो जाएगा, बट आज सेम था दोनों तरफ। लेकिन जब हम पहले गए थे बारालाचा तो उस टाइम पे काफ़ी चेंज हो गया था। तो आप देख सकते हैं वो वीडियो हमारा, आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो में थोड़ा सा अटल टनल के बाद एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया है। तो आज काफ़ी मौसम ख़राब है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ स्नोफॉल कुंजुम पास में। देखते हैं कि मिलती है नहीं, लकी हैं हम तो मिल सकती है। लगे ठंडा यार मेरा भी ले आना प्लीज़। तो गाइस आ गई है मैगी और तब से लग रही है ठंड। निकल गए हैं स्वेटशर्ट, वहाँ से टी-शर्ट में निकले थे सुबह सुबह। और पालस को भी लग चुकी है ठंड, तो मैगी एंजॉय करते हैं। ठंड में मैगी खाने का तो अपना अलग ही मज़ा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हो ट्राई करो। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया अभी हमारा कोकसर में, और बस भी स्टार्ट कर दी है ड्राइवर भैया ने, ताकि लोग जो हैं आ जाएं जल्दी बस के पास। चलते हैं अभी, देखते हैं। मौसम तो बहुत ख़राब है और ठंडा भी काफ़ी लग रहा है, तो हमने ये जो भी अपना पड़ा हुआ था बैग में ऊपर से वो ही निकाल के पहन लिया। देखते हैं। और ये कुछ नज़ारे देखिए कोकसर के आप। अटल सुरंग। थोड़ा ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सही लग रहा है ना। गर्मी फील हो रही है ब्रेकफास्ट करके।
अब स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। यस, असली जो ट्रेचरस रोड है। हाँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और कोक्सर से थोड़ा आगे जाते ही हमने स्पीति वैली के लिए कट ले लिया। यहाँ से एक रोड रोहतांग पास को जाती है और दूसरी काजा के लिए। एंड द ऑफ रोडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट अंटिल लोसर, विच मेक्स द एंटायर जर्नी लॉन्ग, दो द डिस्टेंस इजंट मच। कुछ आगे चल के रोड्स और भी ज़्यादा ख़राब हो गई एंड रोड साइड में ग्लेशियर्स भी दिखने लगे और डेंजरस वाटर क्रॉसिंग्स का सिलसिला भी शुरू हो गया। बरसात की वजह से काफ़ी वाटरफॉल्स भी दिख रहे थे और रोड्स में वाटर लेवल भी बढ़ गया था। But trust us, the landscape became equally beautiful as we continued our journey. We witnessed all kinds of terrain, grasslands to rocky mountains. Everything seemed beautiful. We reached Chhatru. This is a famous campsite for people doing Hamta Pass trek and ये ट्रैक का एंड पॉइंट भी है। यहाँ से फिर चंद्रताल घूम के ट्रैकर्स वापस मनाली जाते हैं। बीच में काफ़ी ट्रिकी ब्रिजेस भी आते हैं और इस टाइम तो वाटर क्रॉसिंग्स भी काफ़ी डेंजरस लग रही थी। And there were moments during the trip where we actually felt good of our decision to not bring our own car. और चंद्रा नदी भी अपने पूरे उफान में थी और हमारा साथ दे रही थी। एक्सपीरियंस हो रहा है तब भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हल्की हल्की बारिश हो गई और वो कंटिन्यूस बारिश है। मतलब सुबह 5:30 बजे 6 बजे से मनाली से चले और अभी 10 बज गया है। कंटिन्यूस बारिश है। कुल्लू में भी, लाहौल में भी, हमें हर जगह बारिश ही बारिश। बहुत तेज़ नदी आ रही है, नाले आ रहे हैं, ऊपर से झरने भी गिर रहे हैं। तो देखते हैं कुंदन पास में क्या होता है, पता चलेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्नोफॉल, अगर बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो स्नोफॉल भी मिल सकता है, बट नॉट श्योर। लेट्स सी हाउ इट गोज़। और चाहिए कुछ पराठे खाने में मुझे तो यार, सर्दी भी लगी है, या फिर गरम गरम सूप या मैगी खा के आए, चाय पी, उसके बाद फ्रूट केक निपट चुका है। तो अब मेरे ख्याल से भुजिया भी होगी शायद। और मैंने कहाँ खाया, तुमने ही खाया। और अभी भुजिया के पैकेट रखे हुए हैं। ये चली थी सुबह वहाँ से 6 बजे और मिड गए यहाँ पे मैंने दिया अराउंड 10:30 पे। वहाँ से भी 6 बजे चलती है? हाँ, सेम टाइम चलती है वहाँ से भी। तो आई थिंक अराउंड मिड में हम लोग पहुँच ही गए होंगे। तो अभी तक आप देख रहे हैं रोड की कंडीशन क्या है, किस हालत में रोड है। रोड है ही नहीं, ऑफ रोडिंग भी नहीं है, दिस इज नो रोड।
एक्चुअली खिड़की से हाथ बाहर निकाल के तो ब्लॉग तृप्ति रिकॉर्ड कर लिया है, मेरी हिम्मत नहीं है अभी। और विंडो साइड भी इसी को बैठना था, तो मुझे बैठना नहीं था, मुझे 12 से काम किया है। काम नहीं दिया, काम वाम कुछ नहीं दिया है मैंने, सिंपल खुद ही जाके विंडो सीट ली है मैडम ने। तो अब विंडो सीट लिए तो भाई इतना ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा हमें, आप लोगों को नज़ारे भी दिखाना है, रोड की कंडीशन भी दिखानी है, वही कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है। एंड देन वी रीच्ड द इनफेमस छोटा धारा, जो कि एक वाटर क्रॉसिंग है और मॉनसून में इसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। बट कुडोज टू आवर बस ड्राइवर, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आप बाइक या सेल्फ ड्राइव का प्लान कर रहे हैं, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड ट्रैवलिंग ड्यूरिंग मॉनसून। ये देखो, तब से खाया जा रहा है, तब से खाया जा रहा है। अभी कैमरा ऑन करना तुम्हें, आधा खाने के बाद सिर्फ मेरे लिए इतना बचाएगा। अकेले खाया जा रहा है। एक्चुअली 2 वेफर लेके आया था, मेरी तो ऑलरेडी खा चुकी थी, इसमें से भी आधा खा चुकी थी। मैं आधा खा रहा हूँ तो उसमें से कैमरा ऑन कर लिया, रिकॉर्ड कर कोई लिया। बात नहीं, खा लो, आराम से खाओ। So after the bumpy and tiring ride, we finally reached Batal and straight away went to the famous Chacha Chachi Dhaba to have some hot food. ओह, बारिश, कंटिन्यूस बारिश। बातल पहुंच चुके हैं हम, चाचा चाची ढाबा बातल। व्हाट अ डे टू रीच, रेनी डे। चलो भाई। सो गाइस, अभी हमें बातल में जो यहाँ का फेमस ढाबा है, चाचा चाची ढाबा, वहाँ पे हम रुके हुए हैं और ठंड हो रही है, बारिश हो रही है। तो गर्मा गर्म राजमा तो बनता है, राजमा चावल तो खाते हैं। राजमा चावल, तो राजमा चावल एक्चुअली यहाँ का काफ़ी फेमस है, हमने काफ़ी व्लॉग्स में भी देखा है राजमा चावल। प्लस आज परफेक्ट डे है राजमा चावल खाने का, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। और ये सर्व किया जा रहा है यहाँ पे, वो रख दीजिए। एक प्लेट और ला रही हो ना, चटनी डाल दो। चटनी भी डाल दो। राजमा और मिलेगा? हाँ मिलेगा, आप खाइए। ठीक है, थैंक यू। कंटिन्यूस सुबह 6 बजे से हमें बारिश ही मिली है, रास्ते भर बारिश। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पीति पहुंचने में भी इतनी बारिश होगी, बट नेचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो गाइस, हालत देख ही रहे हैं, बारिश की हालत, इतनी ठंड लग चुकी है, बारिश की टोपी निकल गई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जुलाई के महीने में यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है। तो ऑलवेज कीप वार्म क्लोथ्स विद योरसेल्फ। हम तो लेके आए थे लकीली, नहीं लेने का। तो लकीली हमारे पास तो थे। एक्चुअली बारिश हो रही है कंटिन्यूसली सुबह से, जिस वजह से कि हमें जब बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। और अभी अभी हमने यहाँ पे लंच किया, तो फेमस चाचा चाची ढाबे में हम गए थे बातल में। और अब कुंजुम पास पे जा रहे हैं। कुंजुम पास के बाद फिर आएगा लोसर, और लोसर के बाद फिर आएगा काजा। तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जर्नी हमारी हो गई है। देखते हैं आप बाकी आगे की जर्नी कैसी है। बस काजा में बारिश नहीं होनी चाहिए, तो अपना पूरा वैकेशन प्लान जो है वो पानी में हो जाएगा, उस पर लिटरली पानी पड़ जाएगा। तो देखते हैं। बाय द वे, स्पीति गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। बातल से कुंजुम पास की जर्नी पूरी अपहिल है and we get beautiful views of the Chandra river and the valley from here. Kunzum Pass is around 4,500 meters above sea level and is snow covered for most of the time during the year. तो वैसे ऑलमोस्ट ये भी कुंजुम पास यहाँ से दिख रहा है। हालांकि बारिश अभी भी हो रही है कुंजुम पास में भी,
एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे एटलीस्ट स्नोफॉल हो रही होगी। तो देखते हैं अभी यहाँ पे हम टेम्पल का एक राउंड लगाएंगे और उसके बाद फिर नीचे लो सर्कल निकलेंगे। तो अभी मंदिर का एक चक्कर लगा दिया बस, कुंजुम माता टेम्पल। So guys, we have reached कुंजुम माता टेम्पल। The temple is this side। और So- यहाँ पे क्या होता है, बस जो भी ट्रैवलर्स मनाली से काजा जाते हैं वो इस टेम्पल का एक राउंड लगाते हैं, माता की ब्लेसिंग्स लेते हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो देखते हैं, हम भी कुछ ब्लेसिंग्स लेते हैं। गाइस अभी हमें कुंजुम पास में, और आप व्यूज़ देख सकते हैं यहाँ से, क्या शानदार व्यूज़ हैं एकदम। उस तरफ देखो, बस। काफ़ी स्नो है यार। ओवर देयर यू कैन सी पूरे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं और बर्फ़ है इधर, काफ़ी बर्फ़ है। ये पूरा मंदिर एरिया ठंड लग चुकी है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। एक्चुअली एल्टीट्यूड भी काफ़ी है यहाँ पर कुंजुम पास का। altitude हमने गेन कर लिया है। बट ये अच्छी बात है कि बस यहाँ पे रुकती है तो आप अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं, माता के दर्शन कर सकते हैं, एक राउंड आप परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर में, क्योंकि हमने किया परिक्रमा करी और और फोटोज कुछ तो बात है इन मंदिर में ब्लेसिंग्स लेके, एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी सी फील होती है कि आपको आगे की जर्नी करने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है। वो एक्चुअल में फैक्ट है और वो फील भी किया हमने। बिल्कुल वाइब्स ही अलग है इस प्लेस की, तो डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और बस से आ रहे हैं तो बस तो रुकती ही है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, काफ़ी ऐसा थकान सी फील हो रही है, मतलब रियल में ऐसा अलग मोटिवेशन आ रहा है कि हमें आगे पहुँचना है। यस, डेस्टिनेशन इज काजा, अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। कुंजुम से लोसर की तरफ जाने का रास्ता पूरा डाउनहिल है एंड द रोड्स आल्सो गेट बेटर जस्ट फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम लोसर। तो भाई लोसर से 7 किलोमीटर पहले से जो है पक्की रोड है पूरा काजा तक। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं लोसर से अराउंड 7 किलोमीटर्स पहले से काफ़ी अच्छी रोड स्टार्ट हो गई थी। और अभी हमने लोकल से पूछा तो वो उन्होंने बताया कि यहाँ से काजा तक अब काफ़ी अच्छी रोड कंडीशंस हैं, लेकिन उससे पहले का जो मेन रूट है वो तो बहुत ही बेकार है। पैथेटिक। अराउंड काजा यहाँ से है 60 किलोमीटर्स, तो काजा हमें 2 घंटे और लगेंगे। हाँ, रोड अच्छी है तो अराउंड 1.5 आवर या 2 आवर्स तक मैक्सिमम हम पहुँच जाएंगे। The landscapes completely changed after Loser as we moved deeper in Spiti Valley. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. सो गाइस हम पहुंच गए अपना होम स्टे, हमने चेक इन कर लिया है और वो ऑन द वे ही था, बस स्टैंड से थोड़ा सा पहले तो हम उतर गए थे। और आप देख सकते हैं हमने ऑर्डर किया गर्मा गर्म पकौड़े, क्योंकि ठंड काफ़ी थी और भूख भी लग रही थी, तो हमने ऑर्डर किया पकौड़े और चाय। सो वी आर इन काजा फॉर नेक्स्ट 2 days, तो एक्सप्लोर करेंगे कुछ, आपको भी घुमाएंगे अपने साथ स्पीति की ब्यूटीफुल वादियों में।
तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone.